नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां वीआईपी रोड पर स्थित बीएसएस के प्रणवानंद स्कूल परिसर में पहुंचकर भारत माता की प्रतिमा और स्वामी प्रणवानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से और जहां स्कूल में स्थापित कल्चरल एंड हेरिटेज म्यूजियम का अवलोकन भी उन्होंने किया। आपको बता दें कि इस दौरान स्कूल के सचिव स्वामी शिव रूपानंद ने उन्हें संग्रहालय पर विस्तार से जानकारी दी और जहां स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों तो वहीं ऋषि मुनियों और भारत के सेवाश्रम संघ के द्वारा संचालित मानव कल्याण से जुड़े कार्यों की भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि महापुरुषों के जीवन और विचारों से प्रेरणा लेकर नई पीढ़ी देश के लिए विकास की दिशा में आगे बढ़ेगी। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ की विधानसभा में स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष में नवनिर्वाचित राज्यसभा के सदस्य लक्ष्मी वर्मा ने सौजन्य मुलाकात की और जहां इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी दी। जहां आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की जनभावनाओं, विकास से जुड़े मुद्दे और आमजन की अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वास जताया है कि वर्मा संसद में राज्य के हितों और विकास से जुड़े विषयों को मजबूती से उठाएंगी। इस अवसर पर विधायक किरण देव और विधायक अनुज वर्मा के साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे। अब खबर बीजापुर से है, जहां सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर मानवता और सेवा की अनोखी मिसाल देखने को मिली। आपको बता दें कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के बैनर तले सीआरपीएफ के 170 बटालियन परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको जानकारी देते चले कि कुल 52 यूनिट रक्त को एकत्रित किया गया है और जहां अधिकारियों का कहना है कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है और इससे किसी की जान बचाई जा सकती है। जहां सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर आयोजित यह शिविर समाज में सेवा, सहयोग और मानवता का संदेश दे रहा है, तो वहीं लोगों ने इसकी सराहना की। खबर बालोदा बाजार से है, जहां आपको बता दें कि दुर्ग जिले के समोंदा स्थापित बीजेपी के नेता विनय ताम्रकर के खेत में कथित अफीम की खेती को लेकर कांग्रेस ने बालोदा बाजार जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की और जहां पूर्व पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस जगह पर अफीम की खेती की अनुमति से की जाती है वहां केवल 0.05 या फिर 0.1 हेक्टेयर में ही खेती की जा सकती है, लेकिन यहां लगभग 11 एकड़ में अफीम की खेती की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अफीम की इस अवैध खेती के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया जाना चाहिए और यहां अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी समझौते का उल्लंघन है। तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमित्रा ने यह भी कहा कि इस घटना को लेकर गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग उनकी ओर से की गई है। साथ ही साथ पार्टी ने बढ़े हुए सिलेंडर के दामों पर भी विरोध करते हुए सरकार का विरोध किया। अनुमति ले छत्तीसगढ़ में इतने बड़े पैमाने पे अफीम की खेती 9.5 एकड़ में, जहां पर अनुमति लेके अफीम की खेती होती है वहां 0.05 और 0.1 हेक्टेयर में खेती की अनुमति मिलती। और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में एक भाजपा नेता का इतना दुस्साहस, लगातार भाजपा नेताओं की गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ रही हैं और अगर बार बार कोई खेती करते हुए पकड़ा जाता है तो मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। ये नशे में जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं उनका भी उल्लंघन है। को उस नशे में धकेल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अभी नशा इतना सिर चढ़ के बोल रहा है कि जगह जगह इसके कारण एक्सीडेंट हो रहा है, युवा बिगड़ रहे हैं, हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी हो रही है।
हर जगह आप देखेंगे। हमारे यहाँ लोकल का जैसे बात करूंगी तो आप बलौदा बाजार में भी आप जहाँ देखेंगे, बलौदा बाजार में जितने भी हाईवे है, हाईवे के जो जहाँ ढाबा खोला गया है वहां भी नशे की कारोबार चल रहा है और अवैध रूप से शराब बिक्री हो रही है, अवैध रूप से वहां पे शराब का सेवन कराया जा रहा है, जिसके कारण हमारे आए दिन हमारे इस रोड में एक्सीडेंट होते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में इतने बड़े पैमाने पे अफीम की खेती 9.5 एकड़ में, जहां पर अनुमति लेके अफीम की खेती होती है वहां 0.05 और 0.1 हेक्टेयर में खेती की अनुमति मिलती है। और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में एक भाजपा नेता का इतना दुस्साहस लगातार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर दुर्ग जिले से है, जहां ग्राम समोंदा में अवैध अफीम की खेती के मामले ने अब लगातार इसमें हाईलाइट ये मामला हो रहा है, जहां जिला प्रशासन की मौजूदगी में दुर्ग पुलिस की टीम ने खेती में लगे अफीम की फसल को काटने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि गांव में लगभग 5 से 6 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती की जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी के नेता विनायक ताम्रकार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सवाल उठाते हुए बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। तो वहीं पुलिस के अनुसार करीब 5 से 6 एकड़ के में लगी अफीम की खेती की कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए आकी जा रही है। फसल को काटकर पुलिस अपने कब्जे में ले रही है। तो वहीं मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। खबर रायपुर से है, जहां पुलिस ने शहर में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम कसने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सघन अभियान को चलाया है। आपको जानकारी देते चले कि पुलिस उपायुक्त विकास कुमार ने के निर्देश पर पिछले 10 दिनों के भीतर कुल 614 नशेड़ी चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। तो वहीं विशेष अभियान के तहत तेलीबांधा थाना क्षेत्र में 6 पॉइंट्स पर चेकिंग अभियान को चलाया गया और जिसमें मात्र एक दिन में 86 चालक नशे में वाहन चलाते हुए पकड़े गए हैं। खास बात यह रही कि इस कार्रवाई में एक ऑडी और BMW जैसे लग्जरी कारों के रईस जादू पर भी कार्रवाई की गई है। और जहां पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून के उल्लंघन में वाहन की कीमत या व्यक्ति का रसूख मायने नहीं रखता। पुलिस आंकड़ों के अनुसार रायपुर में प्रतिवर्ष लगभग 600 लोग सड़क दुर्घटना में अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ड्रिंक एंड ड्राइव है। अब खबर बीजापुर से है, जहां भोपालपट्टनम पुलिस ने मवेशी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 171 कृषि पशु जिसमें कि गाय, बैल और बछड़े को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया गया है। जानकारी यह भी देते चले कि तस्कर उल्लूर घाटी चिल्ला मरका जंगल के पहाड़ी रास्ते से पशुओं को तेलंगाना की ओर ले जा रहे थे कि तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है, जहां कार्रवाई में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जिसमें तेलंगाना के 3, महाराष्ट्र के 5 तो वहीं बीजापुर का एक व्यक्ति शामिल है। बरामद मवेशियों को सुरक्षा के लिए नगर पंचायत भोपालपट्टनम के गोठान में रखा गया है और जहां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के कृषि पशु परीक्षण संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। अब खबर बलरामपुर से है, जहां बसंतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी देते चले कि आरोपी छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश की ओर अवैध रूप से मवेशियों को ले जा रहा था और जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो वहीं मामले की जांच के बाद कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता के अंतर्गत अधिनियम में मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में भी पेश किया गया। तो वहीं जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यह पूरी कार्रवाई बसंतपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।
अब खबर बलौदाबाजार जिले से है, जहां निपनिया उपार्जन केंद्र में धान घोटाले का मामला सामने आया है। जांच में पाया गया है कि धान की खरीदी प्रभारी लीलाराम सेन ने 5300 कट्टों में लगभग 2 से 3 किलोग्राम रेत, कंकड़ और मिट्टी मिलाकर व्यक्तिगत लाभ करवाया और जहां कुल 137.20 क्विंटल धान की हेराफेरी भी की गई और जहां ज्वाइंट जांच में दल ने 8 मार्च को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी यह भी देते चले कि यह कार्रवाई सरकार की पारदर्शिता और किसानों के हितों की सुरक्षा की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जहां धान में 137 क्विंटल रेती खरीदी केंद्र प्रभारी बर्खास्त कर दिया गया है। अब खबर महासमुंद जिले से है, जहां पिथौरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टेका स्थित नेशनल हाईवे 53 पर बने एचपी पेट्रोल पंप में बीती रात लूट की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार आपको जानकारी दे दें कि पेट्रोल पंप संचालक अमित अग्रवाल के पेट्रोल पंप पर 3 अज्ञात युवकों ने पहुंचकर सेल्समैन से लगभग 36,500 रुपए खरीद नगद और एक मोबाइल फोन को लूट लिया। जहां आपको बताते चलने की घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो वही जानकारी के अनुसार पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जिसमें 3 युवक संदिग्ध रूप से दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छत्तीसगढ़ की पुलिस की पिथौरा टीम और साइबर सेल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच में जुटी है। खबर बलौदाबाजार से ही है, जहां पलारी थाना क्षेत्र में ग्राम रोहनसी मोड़ पर हुए भीषण सड़क हादसे में 26 वर्षीय निखिल कन्नौजे की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको जानकारी देते चले कि निखिल बाजार के रहने वाला और अपने परिवार का इकलौता ही बेटा था और जहां तेज रफ्तार क्रूजर वाहन ने शराब के नशे में 2 दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी और जहां इस हादसे में एक अन्य युवक की भी दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि निखिल और उसके 2 बहनें गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो वही हादसे ने परिवार और जिले में गहरा सदमा है और जहां जांच भी मामले की जारी है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब आपको सीधा लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र की ओर, जहां कार्रवाई लगातार जारी है। करके आपको उपलब्ध कराएं। नहीं माननीय सभापति को जानकारी चाहिए, इसके बाई पैकेट अलग करके देना है। अरे पूरे प्रदेश का दिया है, इसे पूरा प्रदेश का हुआ है 77,810। ये तो बेहद दुर्भाग्यजनक है। विभाग में कोई कंट्रोल मंत्री जी का नहीं है, अभी तक के उत्तर नहीं आ पाया है और नहीं आ पाया, इसे हम लोग बहिर्गमन कर रहे हैं। भाई माननीय सभापति श्री कुंवर सिंह निषाद, माननीय सभापति महोदय। सभापति जी, ये सब क्या बात करेंगे, ये सब रणछोड़ दास हैं, रणछोड़ दास महोदय मोर चालू होत ना काका, तो हूँ छोड़ वो नहीं तुम मन छोड़ के बात। अरे तुम तो जा भाई, तो बहिर्गमन में नाम कट गई, नेताजी के पीछे रहो, टिकट पानी है तो टिकट बहिर्गमन के करो। जेल ला चिंता हुई ना तेवन पाछू पाछू घूमे, मोलापन कर्म पे भरोसा है, मोलापन कर्म पे भरोसा है। ठीक, धीरे धीरे उमन के निपटाओ। माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछने का सौभाग्य मिला, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
और मैंने स्पेसिफिक प्रश्न किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिला कांकेर तहसील भानु प्रतापपुर के कच्चेआरी डोंगरी में जो माइन संचालित हो रहा है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड को, माननीय सभापति महोदय जैसा कि जवाब में आया है, उक्त कंपनी को 74.05 हेक्टेयर लगभग 250 एकड़ जमीन खनन के लिए नहीं अभी तो किस वैज्ञानिक पद्धति से वेस्ट मटेरियल डंप किए जाने के लिए गैर खनिज युक्त अतिरिक्त क्षेत्र को दिया गया है, चूंकि वह जमीन एक रिजर्व एरिया में। माननीय सभापति महोदय, अब सवाल यह उठता है कि किस विभाग या किस अधिकारी द्वारा यह तय किया गया है कि वो जमीन गैर खनिज युक्त है, जबकि वह जमीन पूर्व में आवंटित 138.96 हेक्टेयर की जमीन से लगा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, तो ये जरूर मैं माननीय मुख्यमंत्री से सवाल कर रहा हूं, मैं इसका जवाब चाहता हूं माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में मैं बताना चाहूंगा कि इनके समय जब इनकी सरकार थी तो गोदावरी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को खसरा नंबर 188 रकबा 2.65 हेक्टेयर क्षेत्र को राजस्व नियमों के तहत रिजेक्ट ओवरबर्डन के निस्तारण हेतु सतह अधिकार दिया गया और इसी प्रकार आपके ही सरकार में 4/8/2023 को 61.41 हेक्टेयर भूमि को रिजेक्ट ओवरबर्डन निस्तारण के लिए आवंटन किया गया, लेकिन इस पर नियम कानून को ताक में रख के ये सब दिया गया, जबकि हम लोग लगा हुआ जो 74.05 हेक्टेयर जमीन है उसको पूरी विधि विधान के साथ जो भारत सरकार का खनिज नियम है उसके अनुसार उनको ओवरबर्डन डंप के लिए दिए हैं और वैसे नहीं दिए हैं। उसके लिए मेसर्स कार्तिकेय एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से उसका जांच कराया गया है और जो जीएसआई है उससे भी जांच कराया गया है, उसके नीचे कोई मिनरल्स नहीं है, इसलिए ओवरबर्डन डंपिंग के लिए ये दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि जांच कराई गई है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि 2015 के बाद राजस्व बढ़ाने के लिए शासन द्वारा एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है ऑनलाइन टेंडर का, जिसमें पारदर्शी भी बने रहे और राज्य की आमदनी बढ़े। ये हुआ भी है चाहे सरकार किसी की भी रहे माननीय सभापति महोदय, लेकिन अभी जो टेंडर हुआ है 11 साल में पहली बार ये प्रक्रिया हुआ माननीय सभापति महोदय कि इस नियम को पहले बिना निविदा के पीछे दरवाजे से सीधा फर्म को दिया गया माननीय सभापति महोदय। और मैं तो सीधा सीधा सीएम साहब से ये कहना चाहूंगा, आप बड़े उदार हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े सहर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके नाक के नीचे ये जो काम हो रहा है निश्चित ही ये सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया नहीं हो पाई है और आपने जो कहा है कि 23/5/2025 में जीएसआई के माध्यम से सशर्त हमने ये टेंडर किया है, तो आप ये बता दें कि जीएसआई के माध्यम से जो हुआ है कि किस आधार पर आपने सहमति दी है, और यदि आपने सशर्त आदेश जारी किया है तो उसकी एक कॉपी उपलब्ध करा दें माननीय सभापति महोदय। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।